क्या भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान को भारतीय क्रिकेट टीम में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनका सरनेम खान है? आखिर ओवैसी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर हमलावर क्यों है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, गौतम गंभीर, जी हां, गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, और अजीत अगरकर, इनके रहते रोज भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ता जा रहा है। सरफराज खान की हम चर्चा करेंगे, मगर बड़ा प्रश्न यह है दोस्तों, सरफराज खान को भूल जाइए, श्रेयस अय्यर जिस तरह से क्रिकेट टीम से गायब हो गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित शर्मा जिस तरह से उन्हें विदाई दी जा रही है, कायदे से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होने वाली थी, वहां उन्हें कप्तान बनाया जाना चाहिए था, मगर बगैर सलीके से विदाई किए उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया, और यानी कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ अपनी निजी नाराजगी या खुन्नस निकाल रहे हैं। विराट कोहली भी रहस्यमय तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट और T20 से संन्यास ले लिया, जबकि उनके अंदर क्रिकेट बाकी था। वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। कई इंटरनेशनल खिलाड़ी आज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। ये रिकॉर्ड हमारे पास ही रहता, मगर हो सकता है कि सचिन का रिकॉर्ड टूट जाए। क्या ये सब हो रहा है एक व्यक्ति की जिद, जिसका नाम है गौतम गंभीर? वो गौतम गंभीर जिसकी शक्ल को देखो तो ऐसा लगता हो कि किसी ने इनको नींद में चिमटी काट दी हो। इनकी शक्ल हमेशा ऐसी बनी रहती है मानो शादी के अंदर नाराज फूफा जी। मगर आज हम बात करने वाले हैं सरफराज खान की। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं सरफराज खान का रिकॉर्ड क्या रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरह से उन्हें टीम से हटाया गया है और उन्हें इंडिया ए में भी जगह नहीं मिली है। सही सुना आपने, इंडिया ए में भी उन्हें जगह नहीं मिली है, जबकि उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। सरफराज का रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर, पिछले 5 सालों में उनका फर्स्ट क्लास औसत 110.47 है, 14 शतक, 2 दोहरे शतक, कुल 2541 रन। फिर भी चयनकर्ताओं की नजर उन पर नहीं गई। आगे, वेस्टइंडीज दौरे के बाहर रहने के बाद ही फैंस नाराज थे। वे इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट खेले, 350 औसत 50। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी टीम इंडिया 0-3 से हार गई, लेकिन सरफराज को कोई रोल नहीं मिला। इंडिया ए की साउथ अफ्रीका टूर की तैयारी में भी वे नेक्स्ट में जमकर पसीना बहा रहे थे। कहा गया कि फिटनेस इशू है, मगर सरफराज ने 17 किलो जो है लूज किए थे, यानी कि वजन कम किया था 17 किलो का। अब मैं आपको बताता हूं कि उनके बारे में सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं। सुनील गावस्कर का बयान आपके स्क्रीन पर। सुनील गावस्कर जैसे लोग भी हैरान थे उन्हें टीम से बाहर निकालने को लेकर। सुनील गावस्कर कहते हैं उसने वो सब किया जो उससे कहा गया था, फिर भी चुना नहीं गया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, रोहित शर्मा, कायदे से रोहित शर्मा से जिस तरह से कप्तानी ली गई वो भी विवाद का सबब बना। रोहित शर्मा इस बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। जब वो आरसीबी में थे, रोहित शर्मा ने कहा था एक बार आईपीएल मैच में DRS लेने को लेकर उसने कहा था और वो सही निकला। उसका क्रिकेटिंग दिमाग भी बहुत तेज है। और मैंने कहीं सुना था कि रोहित शर्मा ने एक बार कहा था कि मैं अगर 4 लोगों के साथ कहीं जाना चाहूंगा ना, तो उनमें से एक सरफराज खान है। फिर भी सरफराज को टीम से हटा दिया गया। इंतजार कीजिए कि इस बारे में अजीत आगरकर का क्या कहना है, मगर हां, बड़े बड़े खिलाड़ी इस पर सवाल उठा रहे हैं। रवि अश्विन ने इस इंटरव्यू में कहा है कि मुझे हैरत है कि आखिर क्यों सरफराज खान को हटा दिया गया। वो सवाल उठा रहे हैं कि सरफराज बेहतरीन खेल खेल रहे थे, तो ऐसे में क्या मजबूरी है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की कि उन्हें टीम से हटा दिया गया। सुनिए आकाश चोपड़ा, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा क्या कह रहे हैं। सरफराज खान को और क्या करना होगा भाई टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि अभी इंडिया ए की टीम का हुआ है चयन और उसमें उनका नाम नहीं है। और थोड़ा सा क्यूरियस केस ऑफ सरफराज खान ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के सामने श्रृंखला हुई थी घर पे, जब 3-0 से आ रहे थे, उसके पहले मैच में इन्होंने 150 बनाए थे। उसके बाद 2 मैचेस में रन नहीं बने, वहां किसी के भी नहीं बने थे। उसके बाद वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम का हिस्सा बनते हैं, वहां पे ध्रुव जुरेल एज अ बैटर खेल जाते हैं, पर सरफराज खान की बात नहीं होती। और फिर जब इंग्लैंड का दौरा होता है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, वो टीम का हिस्सा ही नहीं होते। लेकिन इंडिया ए का मैच उनको खिलाया जाता है जिसमें फिर वो 90 बना देते हैं। अब जब रन बना रहे हैं तो रन ही तो बना सकते हैं यार। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में वो रन नहीं बनाने वाले हैं, तो फिर इंडिया ए में उनका चयन क्यों किया था? जब इंग्लैंड के दौरे के साथ वो शैडो टूर चल रहा था तो, और जब वहां खिलाया, रन बनाए, तो फिर ही हैज टू बी राइट इन द फ्रंट, मतलब वो लाइन में सबसे आगे खड़े होने चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट इंडिया ए का एटलीस्ट चयन करते हैं, मुझे तो थोड़ी सी हैरानी हुई है। और आई एम जस्ट होपिंग कि सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट सरफराज से बात कर रही होगी और बता रही होगी कि आपको और क्या करना होगा, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी कि थोड़ा सा वजन घटाना होगा, तो वो भी घटा लिया। ही इज लुकिंग फिटर देन एवर। थोड़े से इंजर्ड थे अब, लेकिन खेलना वापस शुरू कर चुके हैं। और फिर भी अगर इंडिया की टीम में नाम नहीं आता है तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है दिल में ना वो मलाल रहता है कि यार और क्या करना होगा। तो सरफराज खान, वो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा, पर मैं यहाँ कह रहा हूँ सरफराज को धोखा मत दीजिए, आप उनको मौके पूरे दीजिए और उनको साथ में कम्युनिकेट करते चलिए कि उनको और क्या करना होगा टू मेक अ प्लेस इन द इंडियन टेस्ट टीम। दोस्तों, इसके अलावा अयाज मेमन जो कि जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि यह हैरत की बात है कि उन्हें टीम से क्यों बाहर कर दिया गया। यह अपने आप में एक रहस्य का मुद्दा बन गया है कि सरफराज से इस कदर नाराजगी क्यों। क्या उसका क्रिकेट जीवन बर्बाद किया जा रहा है? जिस तरह से श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया, शायद खुंदक के चलते,
क्या उसी के चलते सरफराज से किसी तरह की नाराजगी है? सुनिए अयाज मेमन क्या कह रहे हैं। And now he's not in the squad, the India A squad, for the matches against the visiting South African team which is going to come here. I mean, in the list of players who are there, he doesn't find a place even as part of the India A team. Now something is there which is not coming through very clearly. I think Pandey has raised this, Devendra Pandey has raised this issue about there must be some clarity, and I think this is something that Ajit Agarkar owes it to Sarfaraz and the Indian cricket fans. और जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि भाई आप सरफराज को टीम से बाहर क्यों कर रहे हैं, उसका क्या दोष है, वो सवाल उठा रहे हैं। और एक कदम आगे जाकर वारिस पठान कहते हैं कि कहीं ये सब इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है। सुनिए वारिस पठान क्या कहते हैं। एवरेज देखिए 110.47 ओवर द लास्ट 5 साल के अंदर उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एवरेज है, जिसमें 5 50s है और 10 100 उन्होंने बनाए, 2500 के ऊपर उन्होंने रन बनाए। अब क्या ये कम है? तो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन करने के लिए, ये सवाल करते हैं। अब देखिए पहले इनको का ओवरवेट है, अब उन्होंने 17 किलो वजन अपना कम किया, पूरा फिट है, फिर भी एक यंग टैलेंट को टीम में नहीं लेना जिसका प्रदर्शन इतना अच्छा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब देश तो सवाल करेगा, हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उसको नाम है उसका सरफराज, सरनेम है उसका खान, क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं लिया गया, या और कौन सी वजह हो सकती है? दोस्तों इसके अलावा संभल से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्ख, वो इस पर संभल कर बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश के खेल में सभी धर्मों के लोगों ने योगदान दिया है। उन्होंने ये उम्मीद जतलाई कि कम से कम सरफराज को इसलिए टारगेट नहीं किया गया होगा। क्या कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्ख, सुना जाए। देखिए किसने क्या ट्वीट किया है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन इतना मैं यही कहूंगा और यही चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो है जो खेल का मैदान है, कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने देश का एक शान बढ़ाई हो या देश का गौरव बढ़ाया हो। हर धर्म के जाति के लोगों ने हमेशा से देश के लिए खेले हैं और देश का मान बढ़ाया है। तो इसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का भी हमेशा से रोल रहा है और सभी धर्म के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी किसी व्यक्ति का कि कहां जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी हो और सिर्फ धर्म के नाम पर उनको हटाना, ये तो हमारी जाहिर सी बात है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा अगर ऐसा होता है। इसकी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी इस पर बयान दिया है। इत्तेफाकन शमा मोहम्मद वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं जिन्होंने रोहित शर्मा के वजन के बारे में एक बार बयान दिया था। अतुल वासन ने कहा है कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक ना बनाया जाए। इस बात को लेकर सभी एक मत हैं कि सरफराज खान को नहीं हटाया जाना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि गौतम गंभीर अपनी जिद के चलते यह सब कर रहे हैं। जो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ किया, विराट कोहली के साथ किया, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी के बारे में वो अनर्गल बयान देते रहते हैं, ये सब जानते हैं दोस्तों। सुनिए अतुल वासन क्या कह रहे हैं। Very unfortunate. I think very sad day. Whenever this communal card is being played in sports in India, I feel wretched in my stomach because I played cricket. We have never even thought of any other cricketer, what community, where he comes from, because it is the quality of the player. And she forgets that India has been led by Mohammad Azharuddin for 12 years. हैरत की बात यह है दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिली, वो बात तो है, मगर इंडिया टीम ए में भी उन्हें जगह नहीं मिली। आप देख सकते हैं यह है इंडिया ए का स्क्वाड। इसमें ऋषभ पंत जो है कप्तान है, इसके अलावा आयुष महात्रे हैं, एन जगदीशन हैं, साई सुंदर्शन हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, रजत पाटीदार हैं, हर्ष दुबे हैं, तनुष कोटियान, मानव सुतार, अंशुल कंबोज। इसके अलावा इंडिया ए का जो दूसरा 4-डे मैच है उसमें भी ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, ध्रुव जुरेल हैं, साई सुंदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये तमाम लोग हैं। आपके जहन में एक सवाल होगा कि इस मुद्दे पर मेरी क्या राय है। क्या सरफराज खान को अपने खान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जिद है। यह व्यक्ति अपनी जिद, अपनी खुन्नस में इस टीम को धीरे 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 बर्बाद करेगा। इस वक्त टीम अच्छा खेल रही है, मगर जब आप उसकी नींव में दिक्कतें पैदा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। गौतम गंभीर वो शख्स है जो खुलकर विराट कोहली के खिलाफ बयान देता है। गौतम गंभीर वो शख्स है जिसने शायद रोहित शर्मा से अपनी खुन्नस निकाली है, बिल्कुल एक नाराज फूफा जी की तरह। गौतम गंभीर वो शख्स है जिसे महेंद्र सिंह धोनी से प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी, उनको लेकर इस व्यक्ति को दिक्कत है। गौतम गंभीर एक महान क्रिकेटर हो सकते थे मगर बन नहीं पाए। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और भाजपा इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में वो हेड कोच हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। यह हाल क्रिकेट का है दोस्तों। लोगों को क्रिकेट खेलना नहीं आता, मगर सिर्फ इसलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं आपका अहम स्थान है। मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, वो भी मध्य प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सर्वा हैं।
अनुराग ठाकुर के भाई, खुद अनुराग ठाकुर, राजीव शुक्ला हैं कांग्रेस में, मगर इधर उधर करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ साफ है, अगर आप राजनीति में हैं तो आप क्रिकेट में सबसे ताकतवर आदमी हैं। अब आप मुझे बताइए ना, राजीव शुक्ला दौड़ नहीं सकते, और यह सोचकर भी सिहरन पैदा होती है या अजीबोगरीब लगता है कि यह व्यक्ति क्रिकेटर्स को मशवरे दिया करता होगा। इस व्यक्ति के सामने लोग जी हजूरी करते होंगे। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय क्रिकेटिंग इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान कौन हैं? महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली। मगर क्या इन दोनों को कोई भी जगह मिली है इंडियन क्रिकेट टीम में? महेंद्र सिंह धोनी को आपने चेन्नई सुपर किंग्स तक सीमित करके रख दिया है। क्या भारतीय क्रिकेट को नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी को जगह दी जाए? ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे, मगर क्या उसके बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया में जगह मिलेगी? ये सब महान खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने वनडे में 3 दोहरे शतक बनाए हैं। 3 दोहरे शतक का मतलब आप जानते हैं, इतने महान है रोहित, मगर उस व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। उसे जो फेयरवेल दिया जा रहा है उनका अपमान है और उसके अलावा कुछ नहीं, और इसका जिम्मेदार यह शख्स है। मैं फिर दोहरा दूं, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि सरफराज खान के साथ जो हो रहा है वो उनके खान होने की वजह से हो रहा है, मगर यह एक व्यक्ति की जिद बताती है जिसका नाम है गौतम गंभीर। सुनिए इस पूरे मामले के बारे में अजीत अगरकर क्या कहते हैं। देवेंद्र पांडे के लेख में उनके बयान का जिक्र है। अजीत अगरकर का जवाब, जो कि चयन समिति प्रमुख हैं, वो कहते हैं सरफराज ने पहले टेस्ट में शतक बनाया, फिर रन नहीं बनाया। कभी कभी टीम मैनेजमेंट के अपने फैसले होते हैं। इस वक्त करण नायर ने घरेलू क्रिकेट में काफी रन बनाए हैं, कुछ टेस्ट खेले हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेला है। आगे अगरकर कहते हैं कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। सरफराज ने रन बनाए लेकिन फिर कुछ मैचों में नहीं चले। इस वक्त करण नायर ने ज्यादा रन बनाए हैं, टेस्ट और काउंटी दोनों खेले हैं। रोहित और विराट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ हमें थोड़ा अनुभव भी चाहिए। हम 50 खिलाड़ियों को नहीं चुन सकते, कुछ को छोड़ना ही पड़ेगा और कुछ को छूटना ही पड़ेगा। मगर इसका नतीजा सरफराज बाहर हो गए जिनका अच्छा रिकॉर्ड था, जो अपना वजन कम कर रहे थे, 17 किलो कम कर चुके थे, मगर कोई कारण नहीं है दोस्तों। और गोदी मीडिया इसे हिंदू मुस्लिम करने में लग गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं शाम तक आप देखिएगा इस पर कितना बवाल मचने वाला है।